गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वर्ल्ड फैमिली। 7 AM पर देता हूँ मैं आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम पूरी हिंदी कवर करते हैं विद ट्रिक्स और सारे चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाके और ज़्यादा विजिट कर लेना। और बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि अगर वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आए थोड़ा जितने आने चाहिए, तो हमें ये सीरीज़ कंटिन्यू करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। हमें मतलब ये सीरीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आप इसे शेयर करना वीडियो को, जिससे कि मैं इस सीरीज़ को ना कंटिन्यू कर पाऊँ आप लोगों के लिए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, एतत् धन मुरारी। हमेशा याद रखना, ता के बाद कभी भी माँ आ जाए या ना आ जाए, ये किस में बदल जाता है? हमेशा ना में बदल जाता है। अब देखो यहाँ पे आधा है ना, तो आधे ना में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आधे ता का क्या हो जाएगा? आधा ना। तो एतम धन मुरारी। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध बर्तनी पूछ रहा है, इसमें कौन सी है? देखो मैंने हमेशा बताया श्रृंगार कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, सबको पता है जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। ये जब लगा देते हैं ये हो जाता है गलत। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गलत। अब एक चीज़ याद रखना कि जो इस तरीके का श्र होता है ना, इसमें क्या क्या होता है? एक तो इसके अंदर आपका, तो इस वाले में क्या होता है, इस तरीके से देखो, ये जो मैं बना दिया ना, ये इसमें देखो एक तो है शाह और इसमें ये क्या है? री। क्या है? री। तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा शुद्ध हो जाएगा? बी शुद्ध हो जाएगा। याद रखना, कन्फ्यूजन हो रहा हो तो कमेंट में पूछ लेना, और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें ये बताना, देखो छत पर मेरा भाई खड़ा है, इसमें रेखांकित शब्द का पद परिचय देना है। तो किसका पूछ रहा है? जिसमें रेखा लग रहा है। छत पर, छत पर, छत क्या होता है? पहले तो ये देखो, छत क्या है आपका? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? छत टूट गई, छत क्या होगा? टूट गई। ठीक है, तो छत हो गया आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पहले वाले में पुल्लिंग दे रखा है तो पहला कट जाएगा, दूसरा भी पुल्लिंग दे रखा है, तीसरा भी पुल्लिंग दे रखा है, तो चौथे में क्या दे रखा है? स्त्रीलिंग, इसीलिए चौथा सही हो जाएगा। और ये छत क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, याद रखना, तो चौथा सही हो जाएगा क्योंकि उसमें स्त्रीलिंग था वो। ठीक, अब नेक्स्ट है अर्णव। अर्णव का पर्याय होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र। पक्षी का क्या होता है? खग, बेहग, बेहंग। ठीक है, और नभ बताया था ना मैंने, नभ में चर जोड़ दो, जितने भी आकाश के उनमें अगर चर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? पक्षी के बन जाते हैं। ठीक है, और बादल का क्या हो जाएगा? बादल का जितने भी तोय, बार, अम्बु, नीर, जल, ये सब पानी के, इनमें अगर मैं दा लगा दूँ, बारिद, तोयद, अम्बुद, ये सारे किसके हो जाएंगे? फिर बादल के हो जाएंगे। ठीक है, और पानी के तोय, बार, अम्बु, नीर, जल, ये बताई दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध अथवा प्राकृतिक आपदा पश्चात यत्र तत्र सड़ी हुई लाशें। क्या? सड़ी हुई लाशें। तो इसमें क्या होता है? रस। देखो लाशों से क्या याद आता है? हमेशा अगर कभी भी लाशों की बात आ जाए ना, तो उसे लगाया ना विवत्स रस। कौन सा रस? विवत्स रस, क्योंकि इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा। ठीक है, रौद्र रस का क्या होता है? रौद्र रस का हो जाएगा आपका क्रोध, स्थायी भाव। वीरों में क्या होता है? उत्साह। और शांति में क्या पढ़ते हैं हम? वेद पढ़ते हैं, तो निर्वेद। ठीक है, रस कितने होते हैं आपके? रस होते हैं 9। भरतमुनि ने 8 माने, शांत रस को नहीं माना है। ठीक है, और श्रृंगार रस क्या है आपका? श्रृंगार रस को ना रसराज कहते हैं, और इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, इतना याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? विवत्स। जहाँ पे भी आपको ना घृणा का भाव आए तो वहाँ पे आपका हो जाता है विवत्स रस। ठीक है, नेक्स्ट, पूजा घर। पूजा घर का सही समास विग्रह क्या होगा? पूजा घर का सही समास विग्रह हो जाएगा आपका पूजा के लिए घर। क्या हो जाएगा? पूजा के लिए घर। तो डी इसका सही हो जाएगा। के लिए किस में आता है? ये आता है संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष के दो भाग होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण के भी दो होते हैं, द्विग और कर्मधारय। और व्याधिकरण में क्या आता है? व्याधिकरण में 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं, वैसे कारक चिन्ह होते हैं आपके 8। ठीक है, याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में 2 प्रत्यय नहीं है? इनमें ना 2 प्रत्यय दे रखे हैं, बाकी सब में एक में नहीं दे रखे हैं। देखो, वन, धन, आवट, धन, ई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो? वन प्लस आ प्लस बट, बट हो गया एक, और एक हो गया ई। ठीक है, अ प्लस लौकिक, लौकिक प्लस ता, लौ, आ प्लस लौ, किक प्लस ता। ठीक है, तो इसमें किक और ता ये होगा इस तरीके से। ठीक है, वास्तव, धन, इक और ता 2 हो जाएंगे इसमें। अत्याचारी में 2 नहीं होंगे, अत्याचारी में केवल अत्याचार प्लस ई,
अति धन आ धन 4 धन ई, क्या होगा इसका, अति धन आ धन 4 धन ई। तो इसमें बड़ी ई केवल एक प्रत्यय है, इसमें कितने प्रत्यय हैं, एक, बाकी तीनों में कितने, दो दो प्रत्यय हैं। याद रखना प्रत्यय कहाँ लगते हैं, आपके पीछे लगते हैं, शब्दांश होते हैं, ठीक है। प्रत्यय दो प्रकार के याद रख लें, तत्कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं, इतना याद रखना। नारायण नाश्ता कर रहा होगा, इसमें कौन सा, बाकी में कौन सा काल है, तो इसमें देखो जो नारायण नाश्ता कर रहा होगा, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग होगा होगी ये जो पढ़ते हैं ना इंग्लिश में सेंटेंस, रहा होगा रही होगी तो लगा देते हैं फ्यूचर, मगर देखो नारायण नाश्ता कर रहा होगा मतलब चल रहा होगा ना उसका नाश्ता पहले ही, तो वर्तमान काल होगा, कौन सा होगा, वर्तमान काल। वर्तमान काल में भी कौन सा होगा, संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है, इसे याद रखना। और एक होता है, अब देखो भविष्य काल, भविष्य काल के कितने भेद हैं, 3, और वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 5, और भूतकाल के कितने भेद हैं, 6, इतना याद रखना। तो ये नारायण नाश्ता कर रहा होगा क्या हो जाए, संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। और एक और होता है संदिग्ध वर्तमान काल, नारायण नाश्ता कर रहा हो, नारायण नाश्ता कर रहा हो, ये होता, ये पता है अगर इसी क्वेश्चन को मैं संभाव्य वर्तमान बनाऊं, कौन सा, संभाव्य वर्तमान, तो वो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, नारायण नाश्ता करता हो, नारायण नाश्ता करता हो, और ये क्या है अभी, ये वाला है आपका संदिग्ध वर्तमान काल, कौन सा हो जाएगा, वर्तमान काल के अंदर कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। याद ऐसे रखना, जो संदिग्ध वर्तमान काल है ना उसमें रहा हो, रही होगा, रहा होगा, इस तरीके से आएंगे, होगा होगी होगे आएंगे, होगा होगी होगे, अगर ये आते हैं तो हो जाएगा आपका संदिग्ध। और संभाव्य में क्या होता है, संभाव्य, संभाव्य में आपका होगा क्या, हो शब्द आएगा, अगर पीछे हो आ रहा है तो उसे संभाव्य कर देना, और अगर होगा होगी होगे आ रहा है तो उसे आप संदिग्ध कर देना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं लोग, तो मैंने इसीलिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है वर्तमान काल के दो जिसमें कन्फ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है किस में, ये बताना है। तो देखो बद में, ये आपका क्या पूछ रहा है, किस में उपसर्ग नहीं है, बद उपसर्ग है, ठीक है, आ उपसर्ग है, निह उपसर्ग है। अब इसमें क्या है, ये चौथा जो दे रखा है दूध, दूध क्या है, दूध तो खुद का एक क्या है, पूर्ण शब्द है, पूर्ण शब्द है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बाला, बाला क्या है, इसमें प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय। और इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था किस में उपसर्ग नहीं है, तो इसमें डी में उपसर्ग नहीं, और इसमें क्या हो जाए, निह तेज बन जाएगा, निस्तेज का क्या हो जाए, निह धन तेज, निस्तेज, तो इसमें ये उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऊपर के तीनों में उपसर्ग है, नीचे के में नहीं है। नेक्स्ट है, माँ ने बाढ़ पीड़ितों को दान दिया। अब इसमें को आ रहा है ना, तो ये कर्ता ने कर्म को मत लगा देना, बहुत सारे लोग देखते ही कर्म लगा देंगे, मगर जब भी हम कोई दान में देते हैं ना कोई चीज़, तो वहाँ पे आता है संप्रदान, क्या आ जाएगा, संप्रदान आ जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, संप्रदान के लिए। नेक्स्ट, सर्वजीत बलजीत से अधिक कंजूस है। अगर किसी दो चीज़ों में हम करते हैं ना कंपेरिजन, जब हम दो चीज़ों में करते हैं, विशेषण की होती है 3 अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। 2 में करते हैं तो वो होता है उत्तरावस्था, 2 से अधिक में करते हैं तो वो होता है उत्तमावस्था। तो इसमें किस में कर रहे हैं, 2 में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, उत्तरावस्था हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी बताना है, तो शुद्ध वर्तनी किस में, दिनांक आपका शुद्ध है। अब माँ कैसे लिखा जाता है, माँ में बिंदु आएगा, चंद्र बिंदु इसमें भी आएगा, गूंज में भी चंद्र बिंदु आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, बाकी दिनांक इसी तरीके से लिखते हैं, ये सही है। और गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। अगर कोई चीज़ गंदी है, मैली है, मलिन है, तो मतलब क्या है, पंकिल है, वो क्या है, पंकिल है। अब याद रखना, पंकज कहते हैं ना, किसे कहते हैं, आप कहते हैं कमल को। तो पंक मतलब कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो कीचड़ क्या होती है, गंदी होती है। तो जो चीज़ गंदी होती है उसके लिए गंदा, मैला, मलिन शब्द हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पंकिल हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अध का अर्थ पाप होता है, और ये जो अग है ना, अग का अर्थ होता है अचल, क्या होता है, अचल। और कमल के पर्यायवाची तो देखो जितने भी पानी के ना, तोय, बार, अम्ब, नीर, जल, इन सब के पीछे अगर जा जोड़ दोगे, ज ज ज ज ज, तो ये सब किसके हो जाएंगे, कमल के हो जाएंगे। मगर ये अग किसका होता है, अचल का होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तुम मुझे रविवार को मिलोगे, ये बिल्कुल शुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है, मैंने बीच में पत्रकारों का निर्माण नहीं करा कभी। पत्रकार कोई निर्माण ना घर का होता है, किसी इंसान का निर्माण नहीं होता, तो दूसरा अशुद्ध है, इसमें पहला शुद्ध है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, गूंगा संसार, आशीर्वाद, लड़ाई। देखो इसमें कौन सा शुद्ध है ये बताना है। इसमें देखो पहले तो बता दूँ, गूंगा और संसार शुद्ध है। लड़ाई में ना बड़ी ई आती है, क्या आता है, बड़ी ई, ठीक है। और नेह स्वार्थ में ना नेह
प्लस स्वार्थ, नेह नी के बाद ना दो विसर्ग आएंगे, क्या आएंगे, दो विसर्ग आएंगे, फिर स्वार्थ लगा जाएगा। पूजनीय कुछ नहीं होता, पूजनीय होता है। क्या होता है, पूजनीय, क्या हुआ, पूजनीय होता है। ठीक है, मैं लिख के बता देता हूँ, पूजनीय। ठीक है, इसी के साथ ये प्रैक्टिस समाप्त हुआ। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों में अगर शेयर करोगे तो अच्छी अच्छी वीडियो इसी तरीके से कंटिन्यू कर पाऊँगा, नहीं तो बहुत ही हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्योंकि व्यूज़ की प्रॉब्लम है, व्यूज़ नहीं आ रहे ना, तो उतना ज़्यादा हमारी जो टीम है ना वो मोटिवेट नहीं होती। तो प्लीज़ सपोर्ट करो और इसी तरीके से देखते रहो। 7 AM पर मैं आपको देता रहूँगा प्रैक्टिस सेट, जब तक पूरी कोशिश करूँगा देने की। बाकी आप लोग सपोर्ट करोगे तो बाकी सब चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।